बहुत पहले की बात है। पढ़ाते थे उस समय हम अपने से, सबको टेबल के तीनों तरफ खड़ा करके पढ़ा रहे थे हिसाब, मैथमेटिक्स। अब बाजार का एक बच्चा आया, छात्र जो खड़े थे तो सबके पीछे में बैठ करके हमको हुलक हुलक के देखता था। वो देखे बच्चा को हुलक रहा है, हम उसको पूछे, अरे पढ़ाना बंद करके बच्चा क्या बात है, बड़ा हुलकते हो। अब बाजार कुछ दूर है, तो हमको अपनी तोतली बोली में कहता है, कहाँ आए हो। हम पूछे, हमको कहता है, क्या तोरे देखे आयल छी, हम तोरे देखे आयल छी। हमको देखने के लिए आया है, इतना शौक कि बाजार से तुम बच्चा आ गया देखने के लिए। मैं सब छात्रों का बगल हो जाओ, इसको देखने दो। देखा खड़ा होकर के, बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, देखा ना, हाँ और कोनो बात। कहता है, क्या तन वो प्रसाद नहीं देवो। हाँ प्रसाद लेगा तुम, अच्छा 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 इधर आओ, बुलाए निकट। मैंने कहा उसको, देखो तुम कहाँ में है। कहता है, क्या तुम देखे नहीं छो, तोरा आश्रम में मन छिया। हाँ हाँ आश्रम तो हो जरूर, लेकिन ये जो तुम बोलते हो उसको थोड़ा संकेत कर दिए, सहूलियत कर दिए। ये जो तुम बोलते हो, मुंह से जो बोली निकलती है, तो तुम बोलते हो से किधर में है। था तो बच्चा, तो सोच विचार के उसके मस्तिष्क में बात आई, समझ में बात आई। क्या कहता है हमको बहुत मजबूती के साथ, क्या कहता है, ऐ में छिया भीतरी में, अंदर में छिया, ऐ के अंदर में छिया, भीतर से बोले छिया। इत ज्ञान हुआ इसको कि अंदर में है, जीव अंदर में है, आप अंदर में हैं बोलने वाले। अब अंदर में भी है तो कहाँ में है। तो हम सोचे बच्चा को टटोले थोड़ा, रे अंदर में है तो कहाँ में है रे। अंदर तो इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, निकट में ढोढ़ी पर, नाभि पर उंगली रखे। मैंने कहा, यहाँ है क्या। बचवा सोच विचार के क्या कर, नहीं हो ऐसे ऊपर में छिया हम। हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर, जब ऊपर में छिए। अब ऊपर में कहाँ, तो छाती को थपथपाए, अरे यहाँ में है क्या रे। नहीं हो, औकता जाता था और ऊपर छिया हम। कंठ को दावे, यहाँ है क्या, नहीं हो होश ऊपर, इससे भी ऊपर में है। मुँह बाबा, मुँह बाया। मैंने कहा, वो जो लुड़ी है वहाँ पर है क्या जी। अब की बात तो गोसाइएगा, एक बार नहीं कहे छा ऊपर, घूर घूर पूछे छो, अरे कौन ऊपर में है। तो ये माथा को थपथपाए, इस पर है क्या, नहीं हो, उंगली बता के एक तोड़ में। मतलब क्या हुआ, लुड़ी में भी नहीं है, सर पर भी नहीं है, तो कहाँ में है। कहाँ तक आया वो बताते बात, इसका मतलब वो है कहाँ, कहाँ बता रहा है। इतने दूर के बीच में न होगा, वो कहाँ में है। बच्चा था, उसको उतना ज्ञान था, स्पष्ट कर सकेगा नहीं। आप बोलने वाले शरीर के अंदर में हैं, लेकिन कहाँ में है, इसी का प्रश्न भी बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर किया। बाबा कबीर कहते हैं, यही तन में, निकटता सूचक शब्द है, यही इशारा है, यही तन में मन कहाँ बसत है। या ऐसे भी कह सकते हैं, यही तन में जीव कहाँ बसत है। निकस जात कही ठौर, गुरुगम हो तो परख ले, अन्ना तर कर गुरु। प्रश्न हुआ, बाबा कबीर प्रश्न करते हैं, इस शरीर के अंदर में तुम हो, निश्चित है, अवश्य हो, लेकिन कहाँ में हो। यही तन में मन कहाँ बसता है। और जब मरण काल आता है तो जीव किस हो के निकलता है, जिसको मरना कहते हैं। गुरुगम हो तो परख लो, गुरु का ज्ञान तुमको प्राप्त है तब तो जान लो, और नहीं तो कर गुरु और दूसरा गुरु। अब देखिए इसके उत्तर में बाबा कबीर कितना सटीक उत्तर दिए हैं। क्या कहते हैं, नैनो माही मन वसै,
या नैनो माही जीव बसै, निकस जात नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिर नैनो बहुवचन सब। दो आंखें हैं, क्या कहते हैं? नैनो माही, दोनों आंखों में आपकी धारा है, लेकिन आप दोनों आंखों के बीच में हैं। समझिए, दोनों आंखों का बीच कहाँ होगा? दोनों आंखों के मध्य में। इसी को गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो। उसको तीसरी आंख कहते हैं, उसी को दशम द्वार कहते हैं, उसी को सुख मनाकर वहाँ पर दोनों आंखों के बीच में आपका निवास तो है जरूर, लेकिन आप फिसल करके पिंड में 9 द्वारों में आप विचरण करते हैं। अंधकार में आपका वासा है। जहाँ आप हैं अंदर में, आंखों को बंद करते तो अंधकार का विशाल मंडल है, उसी अंधकार में आपका निवास है। अब बाबा कबीर ने कह दिया, एक तो अंधेरी कोठरी जामे धीरुन बाती हो, बहिया पकड़ जमले चले कोई संगी ना। वो अंधकार में आपका निवास है, वहाँ आपका फसाव है। आप फ्री नहीं हैं, निकल जाइएगा। फ्री नहीं, जम का घेरा पड़ा हुआ है, यही बंधन है, शरीर ही बंधन है। शरीर बंधन में आप बंधे हैं, शरीर आप नहीं है। राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया है, बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दूजा त्रिया या पुरुषा। और भी बंधन है, लेकिन मूल बंधन है देह का। आप जीवी बंधन में बंधे, मरेगा शरीर, लेकिन मरने का कष्ट आपको भोगना, आप शरीर बंधन में बंधे। इसीलिए इसी को गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आप सुनिएगा। राधा स्वामी जी महाराज इसको बंधन कहा, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? इसको एक पिंजरा की संज्ञा दी है, इसको पिंजरा के। उनकी वाणी है, कहते हैं सप्त धातु का काया, काया माने शरीर, यही है। ये ज्ञान सुन करके समझने के लिए, करने के लिए है, इससे उबरने के लिए है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन छुआ। सतगुरु मिले तो उबड़े बाबो, नहीं तो परले हुआ। समझिए, 7 धातुओं से निर्मित यह शरीर एक पिंजरा के समान है, और इसमें आप जीव सुग्गा की तरह, जिस तरह सुग्गा पिंजरा में बंद हो जाता है, सुग्गा के लिए पिंजरा बढ़िया चीज नहीं है, दुखद है। बंधन में पड़ा हुआ बेचारा सुग्गा, वह बंधन है, जेल है उसके लिए। उसी प्रकार हम शरीर रूपी जेल में पड़े हैं, पिंजरा में पड़े हैं। अब गुरु महाराज की वाणी तो सुन ही लिए, यह दुनिया बंदी गृही जम के, जीव बंदी रे घेरा रे, शरीर बंधन है, शरीर जेल है। गुरु महाराज की वाणी में भी सुन लिए। एक कवि हो गए श्रीपति स्वामी जी, उनकी वाणी माया है, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से ये संसार बना है तब ही से है भूसा। मुश्किल, आप मूसा फंसे, मूसा के लिए मुश्किल बढ़िया चीज नहीं है। आप भी इसमें पड़े हैं, यह शरीर बंधन है, इसका जन्म मरण होता है। जब जीव निकल जाता है इसके अंदर से, इस शरीर को हम जला देते हैं, लेकिन जीव के साथ 3 शरीर और लगे रह जाते हैं, सूक्ष्म कारण और महाकारण। उसी तीनों शरीरों के लगे रह जाने से पुनर्जन्म पुनर्मरण होता है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी अपनी प्रजाओं को संकेत करते हैं, हे नगरवासियों, अगर इस बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं तो सभी शरीरों के बंधन से छूटना होगा। और सभी शरीरों के बंधन से छूटने के लिए इसके अंदर में एक रास्ता है, एक दरवाजा है, और उसका नाम ही है मोक्षकर द्वारा। मतलब जो छिद्र होके निकलेगा वह ब्रह्मांड होके रास्ता निकला है। उस होके जो जीव निकलेगा
उस सब शरीरों से छूटता हुआ सुलझता हुआ निकलेगा और सब शरीर से छूट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। वैसे पिंड में 9 दरवाजे लगे हैं। अभी जो साधारण आदमी हम लोग जैसे हैं, जितने लोग शरीर छूटेगा तो कौन हो के नैनो माही मन बसे निकस जात नो ठोर, आँख से कान से नाक से पेशाब मार पैखाना निकलेंगे। इस छिद्र से निकलने पर एक ही शरीर छूटेगा, वह तीनों शरीर सूक्ष्म कारण महाकारण नहीं छूटेगा। जन्म मरण का चक्र चलता रहे, लेकिन 10वां द्वार होके, उसी द्वार को हमारे गुरु महाराज का 10वां द्वार, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु 10म् द्वारे सुख पाओ। उसका 10वां द्वार नाम रखा गया है, उद्धार का द्वार भी नाम रखा गया है, और सब के अंदर में प्रभु ने लगा दिया है। लेकिन तब कहिएगा तो उस द्वार हो के निकलने में परेशानी क्या है, उसी से निकलेंगे। संत लोग तो नहीं, वह दरवाजा बंद है। अभी प्रवचन में हम सुन रहे थे लक्षागृह का उदाहरण, सुने होंगे, टीवी में भी देखे होंगे। प्रसंग सुनाने की जरूरी नहीं है, स्मरण कराता हूँ। बाहर में 9 द्वार लगे थे, 9 द्वार पर सेना का पड़ा पड़ा, समझे। आग लगा दी जाएगी, और जब 5 भाई भागेंगे तो बाहर ही निकलेंगे। अब बाहर निकले तो सेना जो है उसको नष्ट कर देगी। सब 5 भाई अपनी माँ कुंती के साथ नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन का एक षड्यंत्र था, लेकिन उनके बड़े शुभचिंतक थे विदुर जी। विदुर जी को मालूम हो गया, उनके एक मित्र थे मैदान, बड़ा शक्तिवान था वह। कहा मित्र एक काम कीजिए। कहा क्या काम मित्र को, ऐसी ऐसी बात है। सारी बातें सुना करके कहा आप एक काम कीजिए, नदी के, गंगा नदी के तट से, जहाँ कोई देखे नहीं, धरती के अंदर अंदर ये गुफा खूंदते 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 लेते जाइए, और लक्षागृह के अंदर में उसको छोड़ दीजिएगा, पाया के पास। वो कौन द्वार हो गया? 9 द्वार तो पहले से दुर्योधन ने लग बनाया, जमराज का दरवाजा। ये जो दरवाजा बनाए गुप्त द्वार है, कौन बनवाए? विदुर जी बनवाए, विदुर जी बनवाए। तब जाकर के 5 भाई पांडव, संक्षेप में सुना देता हूँ, वहाँ गए रहे। अब विदुर जी के कहे मुताबिक पहले उसकी जांच किया, सूंघ करके। भीम की ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र थी। भीम ने सूंघा, का भैया यह महल पैसे मसालों से बना है, एक रत्ती आग की एक चिंगारी पड़ेगी, यह मकान भस्मीभूत हो जाएगा। इसमें रहने वाला सपरते सपरते रह जाएगा, निकलने पाऊँ जल की बस। ऐसा है कहाँ? अच्छा, चाचा जी कहे थे कि जहाँ कहीं भी अग्नि कांड हो जाता है, अग्नि की दुर्घटना हो जाती है, तो जो जीव बिल में चला जाता है, बिल में, धरती के अंदर में, वह अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। देखो तो इसमें कहीं बिल है, बिल माने कहीं सुरंग है क्या उसमें? और भाइयों को जो ज्ञान था उन्होंने उसकी जांच किया तो एक जगह इतनी दूरी में, बहुत फैलगढ़ में भद भद की आवाज आती थी। कहा भैया लगता यहाँ सुरंग है, लेकिन ये तो बंद है, पाया से बंद है। जब संकट की घड़ी आएगी तब क्या होगा? पाया तो बंद है, गोपनीय दरवाजा है। भीम को मालूम हुआ, कहा भैया इस पाया को तोड़ने का भार मैं लेता हूं, इसको मैं तोड़ दूंगा। वही हुआ, पता लगा कि तब रहे घर में एक पुरोचन, उसका गुप्तचर था, CID, वही आग लगाता, वो सोया हुआ था। उस बुझा हम आग लगे वे खड़ी, सब जलिए जाएगा, निश्चिंत था। 5 भाइयों ने विचार किया, भीम अगवा बना कि जो ये जलाएगा तो हम ही लोग कहें इसको लगा देंगे आग, और उस होके निकल जाएंगे। लुक्का बनाया भीम ने, हर तरफ से आग लगाते लगाते बाहर नहीं भागा, भीतरी आते गया। भीतरी में रास्ता था, सुरक्षित रास्ता, भीतरी आ गया। घर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई।
और ये सब पांचों भाई भीम ने पाया को तोड़ दिया। पाया जब टूट गई तो वह सुरंग झलक गया। उसी सुरंग होके अपनी माता कुंती के साथ पांचों भाई सुरक्षित नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां एक नाविक नाव लेके था, इन लोगों को ले जाने के लिए सुरक्षित बच गए। पुरोचन जल गया, महल जल गया, जमराज भी जल गया। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते लाह का भवन है, इसके नष्ट होने में तनिक भी विलंब नहीं है। 9 दरवाजे लगे हैं, जहाँ जम का पहरा पड़ता है वह भव का दरवाजा है, नरक का द्वार है, जम जाल में जाने का रास्ता है 9 द्वार। लेकिन प्रभु ने अंदर में एक 10वां द्वार बना दिया, उसका नाम है मोक्ष कर द्वारा। वह बंद है, अंधकार का पट लगा हुआ है। इसी द्वार को भगवान राम ने कहा पाई निज ही परलोक संवारा। इस शरीर को प्राप्त कि इसने परलोक नहीं बनाया, परलोक में न दूसरा आलोक में नहीं गया, ये जमलोक है, आंख से ऊपर है, सुख लोक है वह जमलोक नहीं है। 10वां द्वार को खोलना होगा। इसीलिए कहा गुरु महाराज ने गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। वही तिल दरवाजा है, वो टूट जाएगा, खुल जाएगा, अंधकार हट जाएगा। कैसे हटेगा? दृष्टियोग क्रिया के माध्यम से। दृष्टियोग क्रिया, उसके पहले जप है, ध्यान है। दृष्टियोग की क्रिया करने से गुरु महाराज ने कहा तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। अरे हाँ रे में ही लगी टकटकी खूब जोड़, वह दरवाजा टूट जाएगा। ले यही काम करना है, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को योग साधना कहते हैं। इसी काम को करने से 10वां द्वार जब खुल जाएगा तब क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी सुन लो। खुले बंद 10म द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाएगा आपका। और उस द्वार हो कि जब निकलते जाएंगे तो सब शरीर आपका छूटता जाएगा। अंत में सूक्ष्म कारण महाकारण सब शरीरों से आप छूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, सब बंधन उतर गया। मोक्ष धाम में आप चले जाएंगे, प्रभु के धाम में चले गए। अब जन्म मरण का चक्र आपका समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम ने कहा पाई ने जही परलोक संवारा। ऐसा काम जो नहीं करेगा कोई रहे तो भगवान क्या कहते? सोई परत्र दुख पावई, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष। किनकी वाणी है? भगवान राम की वाणी। उनकी वाणी झूठी होगी, हम लोग को डरना चाहिए। इसलिए शरीर को प्राप्त करके संतों से जुक्ति जान करके ध्यान के माध्यम से उस 10म द्वार को खोलना है। वह पट क्या है? अंधकार का। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। हम लोग गाते हैं बड़ा सुंदर, गुरु महाराज से विनती दुआ में गाते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। वो अंधेरी है, सामने में वही फाटक है, वही जम का मंडल है। वो फाटक हट जाने से आपका 10वां द्वार खुल जाएगा, आपका कल्याण का दरवाजा खुल गया, आपका कल्याण हो जाएगा। यही ज्ञान भगवान रामचंद्र जी ने अपनी प्रजाओं को दिया। और उनकी प्रजा तो हम लोग हैं कि नहीं? राम की प्रजा नहीं है। उस समय भी हम लोग होंगे कि नहीं? आजे से हैं, जब से सृष्टि तभी से हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, और जब से यह संसार बना है तभी से है मूसा, तभी से घुसा हुआ है। इस क्या है? मुश्किल है, जेल है, इसमें आप पढ़े हैं। भगवान का उद्देश्य है खूब नाम जपिए, खूब पूजा पाठ कीजिए। अब भगवान जो कहे हैं सो नहीं कीजिए तो भगवान की वाणी खोजते हैं सुख। अब भगवान कहते मिल जाएगा आपको संसार दुखाल है, खोजने पर भी सुख नहीं मिलेगा। बिना खोजे दुख तो हम हाथ से पर